अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर सियासी लड़ाई इस वक्त काफी दिलचस्प हो चुकी है। अब खुद को पिछड़ता देखकर कांग्रेस ने अपने इकलौते सांसद और ओबीसी मोर्चे के चीफ ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में 15 साल पहले बीजेपी की सरकार, 15 साल से बीजेपी की सरकार है। कहीं कहीं पर बीजेपी की सरकार का विरोध भी देखने को मिलता है, लेकिन कांग्रेस लग रहा है कि इसका फायदा नहीं उठा पा रही। कांग्रेस आपसी गुटबाजी से ही परेशान है। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी और खींचतानी का आलम यह है कि ऐन मौके पर नॉमिनेशन से महज एक दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने दुर्ग ग्रामीण से प्रतिमा चंद्राकर का नाम काटकर ताम्रध्वज को आगे कर दिया है। हाईकमान के इस कदम को एक और आपसी गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर प्रदेश की एक बड़ी आबादी साहू समाज को अपनी ओर करने का एक सियासी पैतरा भी इसे माना जा सकता है। साहू समाज को आमतौर पर बीजेपी का वोटर माना जाता है। 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 14 साहू उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने 12 साहू चेहरे मैदान में उतारे। लेकिन समस्या यह भी है कि कांग्रेस की दिक्कत किसी बड़े चेहरे का न होना है। छत्तीसगढ़ में 25 लाख साहू समाज की आबादी है। ओबीसी की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में कांग्रेस 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में अपने लिए बेहतर संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साहू को उतारने के पीछे सीएम के लिए एक मजबूत दावेदार को उतारना भी माना जा रहा है, यानी कि कांग्रेस चाहती है कि एक टफ फाइट बीजेपी को वो दे। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। ऐसे में हर एक नेता अपनी पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठा है और टिकट पाने के लिए लगातार वो लोग जी तोड़ कोशिश भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग विधानसभा के प्रत्याशी की खासी चर्चा हो रही है। हर किसी का ध्यान इस प्रत्याशी ने खींचा है और इसका कहना है कि दुर्ग के साथ सभी पार्टियों ने अन्याय किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार की खूब चर्चा हो रही है और ये उम्मीदवार है कंचन किन्नर। कंचन दुर्ग विधानसभा सीट से मैदान में है। दुर्ग शहर से दावेदारी करने वाली कंचन किन्नर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कंचन जल्द ही पर्चा भरने वाली है। उन्होंने अपना नामांकन पत्र ले लिया है। कंचन कहती है कि पुरुष हो या महिला, राजनेता सबने दुर्ग के साथ धोखा ही किया है, लिहाजा वो मैदान में है। यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने काम नहीं किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग जिले के ही बहुत से ऐसे विधायक और मंत्री दिए हैं, सांसद दिए हैं। उसके बाद भी यहाँ का जो डेवलप होना चाहिए, जो विकास होनी चाहिए, वो विकास नहीं हो पाया है। कंचन को भरोसा है कि दुर्ग की जनता उनका साथ देगी। वो दावा करती है कि इलाके के लोगों के कहने पर ही वो चुनावी समर में उतरी है। मैं तो जानती हूँ कि यहाँ पे फायदा ही मिलेगा, क्योंकि लोग हमें लंबे समय से हमारी इज्जत करते हैं और हमें भगवान का एक अवतार मानते हैं, और यही चीज को लेके हम समाज के बीच में जाएंगे और उन्हें दुआएं देंगे और वोट मांगने की अपील करेंगे। और जनता का ऐसा है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी से वो उब चुकी है और वो एक बदलाव चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को लेके हमें फायदा मिलने का। कंचन सोशल वर्क से पोस्ट ग्रेजुएट भी है। जनता उन्हें क्यों वोट करे, इसकी वो वाजिब वजह भी गिनाती है। जनता इसलिए चुनेगी क्योंकि हमारे अंदर पे लालच और भ्रष्टाचार का कोई भी चीज नहीं है, और जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं वो लोग अपना जेब भरे हैं या वो अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश किए हैं। कंचन दुर्ग के चुनावी किले को जीत पाएंगी या नहीं, ये तो 11 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचा जरूर है। दुर्ग से इंडिया न्यूज के लिए कौमेंद्र सोनकर की रिपोर्ट। तो चुनाव के रंग पूरे शबाब पर हैं और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में बड़े जोर शोर से जुटे हुए हैं, और अब जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी तारीख वोटिंग की, ये रंग जो है और भी दिलचस्प होते जाएंगे, और ये सारे रंग आपको इंडिया न्यूज के इस चुनावी शो इंडिया का चुनावी अड्डा में हम लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल